कैसे हुआ ब्रह्मांड का निर्माण? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? इस बात को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा व्यापक रूप से स्वीकृत की गई है, उसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम से हुई है। ऐसा माना जाता है जब ओम की उत्पत्ति हुई। उससे पहले इस संसार में सिर्फ अंधेरा सागर था, कहीं भी जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। हिंदू पौराणिक कथाओं और अन्य शास्त्रों, वेदों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने दो अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मांड का गठन किया था, जिनके नाम थे भगवान शिव और भगवान विष्णु। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये तीनों हिंदू धर्म में प्रमुख देवता हैं। क्या है आधुनिक विज्ञान और वेदों के बीच संबंध? हिंदू धर्म के पवित्र वेद दुनिया के सबसे पुराने लिखित ग्रंथों में से एक है, जिनके बारे में हमारा आधुनिक विज्ञान यह जानकर हैरान है कि लगभग 1500 बीसी पुराने वेदों में ब्रह्मांड के बारे में इतना कैसे लिखा गया, जिसे वैज्ञानिक अभी भी खोज रहे हैं। ऐसे कई तथ्य हैं जिन्हें आज का विज्ञान खोज रहा है। वो बातें हमारे वेदों में पहले से ही लिखी जा चुकी हैं। यही कारण है कि हिंदू पौराणिक कथाएं और ज्योतिष दुनिया भर में सुपर लोकप्रिय हैं। क्या पृथ्वी अंतिम गंतव्य है? व्यापक रूप से मान्यता यह है कि पृथ्वी आत्मा को निर्वाण प्राप्त करने का अंतिम मार्ग है। आत्मा को हर कोई अमर मानता है। कहा जाता है कि आत्मा अपने कर्मों के आधार पर शरीर को धारण करती है। अपने कर्मों के आधार आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अपने अस्तित्व के पथ पर विभिन्न संसारों और आयामों से गुजरती है। आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए शरीर को कठिन तपस्या से मोक्ष प्राप्त करने के लिए शरीर और आत्मा दोनों पर्याप्त रूप से स्वच्छ होना जरूरी होता है। हमारे वेदों में वर्णित है कि कर्म चक्र के आधार पर इंसान की आत्मा को परम मोक्ष मिल सकता है। इस बात को आप इस तरह समझ सकते हैं, भगवान के पास हमारे सभी कर्मों का बही खाता होता है। आपके कर्मों के आधार पर वो यह निर्णय लेते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन चक्र में दोबारा वापस भेजना है या आत्मा को मोक्ष प्रदान करना है। क्यों है हिंदू धर्म में अधिक महाकाव्य? दुनिया में किसी भी अन्य धर्म की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा महाकाव्य है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत में देवताओं की सूची अपने आप में अंतहीन है। हर जगह के हिसाब से अलग अलग देवताओं की पूजा व्यक्ति करता है। उनको लेकर स्थान के अनुसार कई कहानियां और दंत कथाएं प्रचलित होती हैं। यही कहानियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को सर्वोत्तम तरीके से जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। वैसे हिंदू धर्म में रामायण, भगवत गीता और महाभारत को सबसे पवित्र और लोकप्रिय माना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि जितना अधिक आप गहराई में जाएंगे, आपको इसके शुद्ध ज्ञान और समृद्धि का एहसास होगा। कई ग्रहों से संबंधित जीवों के बारे में भी बताता है। हमारा धर्म ऊपर पढ़कर आपको लग रहा होगा कि हम किसी एलियन के बारे में बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। हम हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें पहले से बताया गया है कि इस दुनिया में गंधर्व, किन्नर, नागा और अप्सरा जैसे अन्य प्रकार के कई प्राणी मौजूद हैं। ये हमारे जैसे सामान्य मनुष्य नहीं हैं, बल्कि अन्य ब्रह्मांडों में रहते हैं। इन सबको पियाचकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, पर यह हकीकत है। जिनको आज के समय में हम एलियन कह रहे हैं, वो हमारे वेदों में पहले से लिखा जा चुका है। बस उस समय हमारे ज्ञानियों ने उनको नाम अलग दे दिया है। देवताओं और राक्षसों के बीच मुख्य 12 युद्ध हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 3 लोक हैं, जिन्हें हम त्रिलोक कहते हैं। स्वर्ग, धरती और पाताल के बारे में कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच जितने भी युद्ध हुए, वो सब इन्हीं लोकों पर हुए। ऐसा माना जाता है राक्षसों और देवताओं के बीच मुख्य रूप से 12 युद्ध लड़े गए थे। उनमें से हिरण्यकश्यप, नरसिंह, वराह, वामन, कोलाहल, आदिबाका और अंधकवध नामक युद्ध हुए। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतने युद्ध हुए तो जीत किसकी हुई? बेशक उन सभी में देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। असुरों को मारने वाले दिव्य हथियार। दिलचस्प बात यह है कि अतीत में लड़ने के लिए कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग किया गया।
यदि हिंदू धर्म के बारे में आपको थोड़ी सी भी जानकारी है तो आपको समझ आएगा हर देवी देवता के पास उनका एक खास अस्त्र होता है। ये उनकी खास शक्ति कहलाती है। जब भी कोई युद्ध होता था तो देवी देवता उन्हीं अस्त्रों का इस्तेमाल करते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, त्रिशूल, शिव धनुष, गरुड़ अस्त्र और वरुणास्त्र, चक्र। इसके अलावा भी कई ऐसे अस्त्र हुए हैं जिनके द्वारा देवी और देवताओं ने असुरों का वध किया था।